तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्जाम की तैयारी करें। आपका कोई भी एग्जाम है, कोई भी वनडे एग्जाम है, आपका एसएससी का एग्जाम है, आपका पुलिस का एग्जाम है, आपका दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आपका एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, या आपका किसी भी स्टेट का टेट है, या किसी भी स्टेट का पैट है, या आपका जो है किसी भी स्टेट का टीचर का एग्जाम है, आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, आपसे जहाँ पे मैथ पूछा जा रहा है और मैथ जो है बेसिक मैथ है, तो आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस सीरीज को देख सकते हो। अगर आप इस सीरीज को शुरुआत से देखते हैं और लास्ट तक देखते हैं तो ये आपको जो है समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमने जो है मैथ सीख लिया है और हम क्वेश्चन को जो है आराम से कर सकते हैं और अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम जो है सभी चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम कर रहे हैं इसमें रिवीजन। तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो इस पूरी चीज़ को आप एक बार देख लीजिए और उस अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। आपको जो है इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिस में हम जो है क्या कर रहे हैं, लाभ हानि का हमारा चैप्टर चल रहा है, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसमें आज हम क्वेश्चन देखें किस तरह के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे और अपने नोट्स को तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 होने वाला है। एक व्यापारी ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से तथा 20 किलोग्राम 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इन दोनों से खरीदे। इन दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर उसने मिश्रण को 11 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखो, हैंड राइटिंग जो है, राइटिंग मेरी बिल्कुल ख़राब है, ये तो बात आपको भी पता है, लेकिन मैं आपको बोल के जो है क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, तो आप जो है नोट कर लिया करो। ठीक है, उसने बोला कि 30 किलोग्राम चावल तो उसने खरीदे, 30 किलोग्राम करे खरीदे कितने रुपए किलो से? 10 रुपये 50 पैसे से। ठीक है, और उसके बाद जो है 20 किलोग्राम चावल उसने खरीदे 11 रुपये प्रति किलोग्राम के। अब ये देखेंगे कि कितने किलोग्राम चावल उसने खरीदे और कितने रुपए में खरीदे। ठीक है, अब दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो लगाएंगे, 0 से 0। ठीक है, अब 0 से 0, अब ये आ जाएगा 5 या 15 का 5 कहाँ से लगे 1, 5 या 15, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, तो 315 रुपये ये हो गए, और ये 11 दूनी 22, 220 रुपये ये हो गए। ये टोटल कितने हो गए? ये हो गए 5, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 535 रुपये में खरीदे कितने किलोग्राम? 30 और 20 50 किलोग्राम चावल उसने खरीदे, 50 किलोग्राम चावल उसने खरीदे 535 रुपये में। ये हमने क्या निकाल लिया? ये इसका क्रय मूल्य हमारा आ गया, टोटल क्रय मूल्य। ठीक है, उसने इन दोनों को मिलाकर कितने, 50 किलोग्राम चावलों को उन्होंने मिलाकर कितने रुपए में बेच दिया? 11 रुपये 70 पैसे, 11 रुपये 70 पैसे में बेच दिया। दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो लगाओगे, 0 से 0, 0 से 0 कर देगा। ठीक है, ये क्या? विक्रय करे। अब 5 7 35 का 5 कहाँ से लगे 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 एकम 5, और 585 रुपये में उसने बेच दी। लाभ पूछा कि लाभ कितना, लाभ कितना हुआ? लाभ हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 585 माइनस 535। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 में 5 गए 0, 8 में 5, 8 में से 3 गए 5। ठीक है, 50 रुपये का उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। लेकिन परसेंटेज में अगर हमें लाभ चाहिए तो क्या होगा? प्रतिशतता में अगर लाभ चाहिए तो क्या है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, अब 5 से काट दो, 5 एकम 5, 0, 5 7 35, 5 से काट दो 10 बार। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा? दशमलव में आएगा हमारा जो है, दशमलव आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1000 बटे 107। 107 आप दशमलव में से निकाल सकते हो। तो दशमलव में अगर मैं पूरा निकाल के देखूं तो 107 9 पॉइंट कुछ के समथिंग होगा, तो वो आप जो है देख लेना। वैसे आप जो है इसी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 अगर आप ऐसे निकालोगे तो ठीक है, तो आपका जो है क्या निकल जाएगा? लाभ प्रतिशत निकलेगा। बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ी सी काट पीट करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे जगह हो तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। देखो, 1000 बटे क्या आ जाएगा? 107। ठीक है, 1000 बटे 107। अब 107 9 सती 63 का 3 का से लेके 6, 9 सती 63, 9 एकम 9। ठीक है,
बटे 10 में 3 गए 7, 9 में 6 गए 3, यहाँ क्या बचा 9 37। ठीक है, दशमलव लगाओगे, 0 उतारेंगे, 3 बार 3 सते 21, वो 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 एकम 3। ठीक है, 10 में 1 गया 9, यहाँ पे बचे 6 में मतलब 2 गए, कितने बचे 6 में से 2 गए 4 बचे, 49, 0। अब 4 सत्तू 28, 4 सत्तू 28, 4 एकम 4, यप हाँ, 10 में 8 गए 2, यहाँ से हमें बचेगा 8 में 2 गए 6, 62, 0। ठीक है, अब 6 बार 6 सत्तू 42, 6 एकम 6 या 5, तो 9.34 के समथिंग आपको देखने को मिलेगा। कितना 9.34% के आसपास, आपको 9.34% के आपको आसपास देखने को मिलेगा। वो आप जो है आराम से ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना, या 1000/107 भी आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, अजय ने 15 किलोग्राम चावल 14 रुपये 50 पैसे की दर से, 10 किलोग्राम चावल 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दोनों प्रकार के दालों को मिलाकर, दालों को मिलाकर बने मिश्रण को 15 रुपये प्रति किलोग्राम से की दर से बेच दिया। दोनों को मिलाकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट हमें बताना है। देखो, अब उसने करा जो खरीदा वो 15 किलोग्राम चावल खरीदे, कितने 14 रुपये 50 पैसे की दर से, और 10 किलोग्राम खरीदे 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। दशमलव हटाएंगे तो 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, अब 3 पंजे 15, ये हमारा क्या आ जाएगा, या ऐसे कैसे ही रख लो। देखो 3 पंजे 15 का 5 का अंश लगे 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 का अंश लगे 1, 3 एकम 3 और 1 4 बटे 2, और प्लस में हमारा क्या आ जाएगा 130। ठीक है, तो दशमलव में ही आ रहा। ठीक है, दशमलव में आओगा तो हम इसे काट लेंगे। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सते 14, पॉइंट 2 पंजे 10, 5 प्लस 130 कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5.743, ये हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य 347.5 रुपये। अब विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं तो विक्रय मूल्य क्या है, 15 किलोग्राम चावल ये है, 10 किलोग्राम चावल ये है। ठीक है, 15 किलोग्राम चावल ये है, 10 किलोग्राम चावल ये है, तो कितना हो जाएगा 25 किलोग्राम चावल उसने खरीदे, किस रेट में बेचे 15 रुपये प्रति किलोग्राम। अब 15 5 75 का 5 कहाँ से लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, तो 375 रुपये में बेच दिया। अब लाभ हमें बताना, तो लाभ हम निकाल देंगे। लाभ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, 347.5, 10 में से 5 गए 5, या 14 में 7 गए 7, 6 में 4 गए 2, कितना आ जाएगा 27 रुपये 50 पैसे का क्या हो जाएगा, 27 रुपये 50 पैसे का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। अगर लाभ परसेंट की अगर मैं बात करूं, तो लाभ परसेंट भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 से आप जो है लाभ परसेंट भी निकाल सकते हो। लेकिन इसमें क्या पूछा, लाभ ही पूछा, लाभ परसेंट भी आपको बता देता हूँ। लाभ परसेंटेज में लाभ कितना है 27.5 बटे कितना 347.5 गुणा 100। ठीक है, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगी हमारी। ठीक है, अब 5 से काट दो, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। ठीक है, अब 5 से काट दो, 5 छंग 30, 5 नम 45, 5 नम 45 और 5 पंजे 25। ठीक है, अब 5 से काट दो 11 बार, 5 से काट दो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 ते 15, 5 ते 15, 5 नम 45। ठीक है, अब 11 एकम 11 नहीं, अब
कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा दशमलव में होगा तो 1100 बटे 139 आ जाएगा। और इसे सोल्व करने के बाद आप निकाल सकते हो कितना आ जाएगा, ये भी जो भी पॉइंट में होगा पॉइंट में आप निकाल सकते हो। लाभ जो ये आ गया, लाभ ये आ गया। लाभ जो हमने पहले निकाला था वो कितना आया था, वो 50 रुपये आया था, अब आया 27 रुपये 50 पैसे। अगर परसेंटेज में निकालना तो आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट में होगा ऑप्शन से आप जो है डायरेक्ट आपको देख के पता चल जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूँ। एक चाय विक्रेता ने 2 प्रकार की चाय क्रमशः 18 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर 5:3 के अनुपात में मिला दी। इस प्रकार मिश्रण को 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ परसेंट हमसे पूछा, तो चाय है 18 रुपये किलोग्राम वाली और 20 रुपये किलोग्राम वाली। ठीक है, उसे अनुपात में मिलाया, एक को 5 के अनुपात में, एक को 3 के अनुपात में। ठीक है, दोनों का जो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा। ठीक है, 5 × 40 की 0 से लेके 4, 18 × 5 90 प्लस 20 × 60, तो ये कितने की होगी चाय, ये होगी हमारी 150 रुपये की चाय। ठीक है, अब इसे बेच दिया, विक्रय कर दिया। विक्रय अगर करा तो 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चाय कितनी थी, 5 और 3 8 किलोग्राम। तो आटे का मार 8 दूनी 16, 168 की बेच दी, तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 168 माइनस 150, तो कितना हो गया 18 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, परसेंटेज में अगर लाभ लेगा, लाभ बट्टे क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 150 गुणा 100। परसेंटेज में अगर निकाले तो 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 × 15, 3 × 6 18, 6 दूनी 12, 12% का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। 12% का उसे लाभ हुआ। बिल्कुल आसान और अच्छे क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में भी, पुलिस में भी, आपको यूपी पुलिस में भी देखने को आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। बस मैंने आपको बताया कि लास्ट में जो आपको दशमलव में आपको जो निकालना है, अगर मैं आपको बताऊं कि लाभ जो निकालना है वो लाभ तो मैंने आपको निकाला है। लाभ परसेंट जो निकालने का उसका तरीका आपको पता ही है कि लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100 से हम जो है लाभ परसेंट भी आराम से निकाल सकते हैं। पॉइंट में होगा तो आप ऑप्शन देख के आराम से निकाल दोगे। ठीक है, ऑप्शन देखते के साथ ही आपको पता है कि 8 पॉइंट कुछ आया तो 8 पॉइंट वाला ऑप्शन देखते ही टिक करना, 9 पॉइंट कुछ आया तो 9, जैसे इसमें आया था 9.34 देखते टिक करना। ठीक है, आराम से आपको पता चल जाएगा। तो ये थी आज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो लगातार आप रिवीजन करते रहिए और इस सीरीज को देखना मत भूलिए। इस सीरीज को पूरी को देख लिए, आपको जो है आपका जो डर है मैथ का वो जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।